उसके वहाँ से फिर जो है वायरस फैलना फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए अब हमारे पास लगभग 14 दिन जो समय बाकी है, वो 14 दिन में लॉकडाउन अभी और है 14 दिन का, उस 14 दिन में लॉकडाउन की क्वालिटी को हम लोग कितने अच्छे से निभाते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि 3 मई के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो वायरस का स्प्रेड, वायरस के संक्रमण की गति फिर से कितनी हो जाती है। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम 14 हफ्ते का भी लॉकडाउन करें और वो लॉकडाउन असरकारक नहीं है तो हमें परिणाम नहीं मिलेगा। उसके कंपैरिजन में 14 दिन का भी यदि संपूर्ण लॉकडाउन हम अपने शहर में कर पाते हैं, 14 दिन तक यदि सभी नागरिक अपने अपने घरों तक सीमित रहेंगे, तो मान लीजिए 100 केस होंगे तो 100 के 100 केस अनेक अलग अलग घरों में होंगे और वो 100 के 100 लोग जो है उस वायरस को हरा देंगे। 2-4 केस में जहाँ कॉम्प्लिकेशन होगा वहाँ पर हम उनको अस्पताल ले जाएंगे, आइसोलेट कर लेंगे, परंतु वायरस फैल नहीं पाएगा। हमें ये समझना है कि कोरोना वायरस की जो ताकत है वो उसकी फैलने की क्षमता है, उसकी जो कमजोरी है कि वह बुद्धिमान नहीं है। इंसान हम कोरोना वायरस को कब हरा पाएंगे? जब हम अपनी बुद्धि का, हम अपने विवेक का उपयोग करेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए उसको हमारी ज़रूरत है, हमारी मदद उसको चाहिए। ये मदद यदि हम उसे नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस फैल नहीं पाएगा। इसलिए मैं आगे आज के आंकड़े दूं, उसके पहले फिर एक बार अहमदाबाद के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अहमदाबाद महानगर पालिका की जो तैयारी है, जो हमारी अभी तक की जो कार्रवाई है, उस पर पूरी तरीके से स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत ही तैयारी के साथ काम चल रहा है। किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे जाकर हमें कितनी सफलता मिलती है, ये ज़्यादा इस बात पर निर्भर करेगा कि आप सभी नागरिक हमारा कितना समर्थन करते हैं, हमारी हर बात को कितना मानते हैं। यदि आपका साथ सहयोग हमें पूरा प्राप्त हुआ तो बहुत ही कम समय में इस बीमारी को, इस वायरस की चुनौती को हम संपूर्ण रूप से हरा पाएंगे। लेकिन यदि साथ सहयोग हमें सिर्फ 90%, 95% मिलेगा तो ये लड़ाई और लंबी खींचती जाएगी। इसलिए हर अहमदाबादी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाले 14 दिनों तक लॉकडाउन संपूर्ण रूप से पालन करें। आने वाले 14 दिनों में घर से निकलना संपूर्ण रूप से बंद कर दें। हमारे पास ये 14 दिन हैं, अगर हमने इसका उपयोग पूरी तरीके से नहीं किया तो फिर ये लड़ाई लंबी चलती जाएगी, कई अनेक महीनों तक चली जाएगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 14 दिन जो बचे हैं 3 मई तक के, उनका पूरा भरपूर हम फायदा उठाएं इस वायरस को पूरी तरह से समाप्त करने को। मेरा मानना है कि अहमदाबाद के नागरिकों ने पहले भी अनेक अभियान में हमारे साथ जुड़कर बहुत ज़बरदस्त एक जन जागृति का प्रदर्शन किया है। स्वच्छ साबरमती महाअभियान हो, चाहे पेड़ लगाने की मुहिम हो, चाहे स्वच्छता की बातें हों, हर बात में हमारे नागरिकों ने हमारा साथ सहयोग दिया है। इस बार फ़र्क यही है कि हमें 99% सक्सेस से काम नहीं चलेगा। सब लोग आप इस पूरी बात को गंभीरता से समझें और हमारा साथ सहयोग करें। अब जो कुछ आंकड़े हैं उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन सूचना दूंगा कि कल शाम तक अहमदाबाद शहर में 1077 पॉजिटिव केसेस थे। उसके बाद आज सुबह तक 91 नए केसेस आए हैं और कुल केसों की संख्या 1168 हुई है। नए जो 91 केस आए हैं उसमें से मध्य जोन से 61, दक्षिण जोन से 13, उत्तर जोन से 6, दक्षिण पश्चिम जोन से 2, पश्चिम जोन से 2, उत्तर पश्चिम जोन से 1 एवं पूर्व जोन से 6। इस प्रकार से 91 केसेस टोटल आए हैं। 3 डेथ्स हुई हैं। टोटल डेथ्स की संख्या 34 होती है। 5 डिस्चार्ज एसवीपी हॉस्पिटल से अन्य किए गए हैं। टोटल अब तक 7 डिस्चार्ज सिविल हॉस्पिटल से किए जा चुके हैं और 28 जो हैं डिस्चार्ज एसवीपी हॉस्पिटल से। कुल 35 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मेरा मानना है लगभग 23 या 24 तारीख से डिस्चार्ज की संख्या में बहुत जल्दी से बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 8 या 9 तारीख के आसपास हमारे अधिकांश केसेस बड़ी संख्या में आने शुरू हुए थे। तो उनको जब 14-15 दिन होंगे तो 23-24 तारीख से अगले 3-4 दिन के बाद जो डिस्चार्ज हैं उसकी
संख्या में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। लेबोरेटरी में जो केसेस की टेस्टिंग की गई है उसमें अभी तक पैसिव सर्वेलेंस में 1828 केस टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 228 पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्टिव सर्वेलेंस में 12,675 केस अब तक टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 940 पॉजिटिव पाए गए हैं। ये वो केस हैं जो सामने से ढूंढे गए हैं। कुल RT-PCR के जो टेस्ट्स हैं वो 14,503 टेस्ट अब तक अहमदाबाद में हो चुके हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब अहमदाबाद शहर का जो टेस्टिंग का जो स्टैंडर्ड है वो पूरे देश में अन्य सभी राज्यों, अन्य अनेक शहरों की तुलना में बहुत ज़्यादा हम आगे पहुंच गए हैं। इवन जापान जैसे जो देश हैं उनमें भी जो पर मिलियन टेस्ट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा टेस्ट्स अहमदाबाद सिटी में हो चुके हैं। अब सिर्फ यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं उनमें ही, उनके शहरों में ही हमसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। मेरा मानना है कि इस प्रकार की एग्रेसिव टेस्टिंग की हमारी जो स्ट्रेटजी है हम उस पर कायम रहेंगे। जितनी मेहनत करेंगे हम सामने से केस ढूंढने में, जितनी मेहनत करेंगे हम टेस्टिंग करने में, उतने ज़्यादा केसेस, उतने केसेस जल्दी हमें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और उसके कारण हम संक्रमण को रोक सकेंगे। एक अन्य बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कि कल रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट्स जो है, रैपिड टेस्ट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, उनकी किट्स हमारे पास आ गई थी। तुरंत सारी टीम्स को तैयार किया गया, ट्रेन किया गया और कल ही टेस्टिंग शुरू कर दी गई थी। और कल के दिन में 264 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किए गए, जिसमें से एंटीबॉडी टेस्ट 8 के पॉजिटिव आए। इसका मतलब ये है कि ये 8 लोग ऐसे हैं जिनमें या तो वायरस से वो ग्रस्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं या फिर अभी भी वायरस उनमें हो भी सकता है, परंतु एंटीबॉडीज उनके यहाँ पाई गई हैं। तो इन 8 लोगों का आज PCR टेस्ट किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये 8 लोग जो हैं ये ऑलरेडी रिकवरी कर चुके हैं या फिर अभी भी इनमें वायरस मौजूद है। चेक पोस्ट में 8,863 जो ओल्ड सिटी एरिया के अराउंड लगाई गई हैं उसमें स्क्रीनिंग की गई है। टोटल सैंपल्स, टीम्स, सर्वेलेंस वगैरह की कार्रवाई जो है वो उसी प्रकार तेज़ी से आगे बढ़ रही है। होम क्वारंटाइन, टोटल क्वारंटाइन लोगों की संख्या 4,972, लगभग 5,000 के आसपास लोग जो हैं वो क्वारंटाइन में जा चुके हैं। इसके अलावा आज जो पिछले हफ्ते से एक निर्णय हमने किया था सुपर स्प्रेडर्स को टारगेट करने का, तो अभी तक जो भी पोटेंशियल सुपर स्प्रेडर्स हैं, ये एक अहमदाबाद की हमारी एक और अन्य स्ट्रेटजी है कि हम सुपर स्प्रेडर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सुपर स्प्रेडर्स हम उन्हें कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने रोजगार या जो भी कारण है उसके कारण अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। तो यदि सुपर स्प्रेडर पॉजिटिव होगा तो वो ज़्यादा लोगों को संक्रमित करेगा बनस्पत के एक ऑर्डिनरी सिटीजन के। सुपर स्प्रेडर्स में वेजिटेबल वेंडर्स हैं, किराना शॉप ओनर्स हैं, इसके बाद जो मेडिकल स्टोर के ओनर्स हैं, उसके बाद जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के हमारे जो लोग हैं, ये सब सुपर स्प्रेडर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आज सुबह से अहमदाबाद शहर के सभी 7 जोन के सभी 48 वार्ड में एक साथ एक बहुत बड़ा कैंपेन हाथ पर हमने लिया है। अर्ली मॉर्निंग से सुपर स्प्रेडर्स का स्क्रीनिंग, टेस्टिंग एवं उनका इन्फेक्शन मैनेजमेंट करना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की टीम्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये सभी टीमें शहर भर में घूमकर जो भी सुपर स्प्रेडर्स हैं वो मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ 11 बजे तक 91 केसेस में आइडेंटिफाई करके उनको 1,000 रुपये की पेनल्टी की गई है एवं उनको ये हिदायत दी गई है और वो मास्क पहने, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। दूसरी तरफ स्क्रीनिंग करने के लिए, हेल्थ चेकअप करने के लिए टीम्स पूरे शहर भर में कार्यरत हो गई हैं और स्क्रीनिंग में जिनके भी केसेस में सिम्टम्स, कुछ भी लक्षण देखने को मिलेंगे, उनके टेस्ट भी शाम तक कर लिए जाएंगे। तो एक के बाद अनेक, एक एक करके अनेक प्रयास अहमदाबाद में हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के ग्रुप को हम छोड़ ना दें, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया को छोड़ ना दें। स्लम्स हैं, चॉल्स हैं, सब में हम प्रोएक्टिवली, और ये जो सर्वेलेंस है, इस प्रकार की सर्वेलेंस व्यवस्था अब हम खड़ी कर पाए हैं जिस पर मुझे बहुत ही गर्व है। जो मेरे टीम के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो जिस प्रकार का काम कर रहे हैं,